रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशो-खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो व्यूअर्स, एक नए दिन के साथ हाजिर खिदमत हूँ, एक नई रेसिपी के साथ। आज बहुत वेलकम करती हूँ आपको निसा कुजीन एंड व्लॉग्स में वंस अगेन। और सबसे पहले आपका थैंक यू कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। आप कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं मेरे चैनल को, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और बहुत ही दिल को खुशी होती है, बहुत ऑनर, बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं। तो व्यूअर जो इज़्ज़त देता है वो यकीनन इज़्ज़त लेता भी है। तो यकीनन हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ना पैसा ना कोई और चीज़। मैं हमेशा यही कहती हूँ, रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। और रिस्पेक्ट देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देने से ही रिस्पेक्ट मिलती है। ये नहीं कि आप किसी की बेइज्जती करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट आगे से कैसे करेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ चलते हैं अपने किचन की तरफ और इसी तरह जुड़े रहिए। और अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए और अपने प्यारे किसी का दुख ना दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। और व्यूअर्स, बातें तो बहुत सारी हैं, अरबी में हो जाती हैं, लेकिन इस तरह वक्त चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी क्या है? लाहौरी चरगा और शान चरगा मसाला के साथ में से रेडी करूँगी। वैसे तो पूरा भी रेडी किया जाता है, इसको बनाया जाता है पूरे होल चिकन से, लेकिन होल चिकन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऑन विदाउट स्किन नहीं दस्तियाब था। तो मैं जल्दी में दूसरा ही ले आई, कट पीसेस ले आई हूँ। फुल चिकन है, लेकिन उससे बनाऊँगी और बहुत ही मज़ेदार यम्मी बनेगा। और पहले उसको हम मैरिनेट करके 2-3 घंटे के लिए रखेंगे और उसके बाद स्टीम देंगे, स्टीमर में डालेंगे और स्टीम करने के बाद उसको फ्राई करेंगे। और उसके बाद चाट मसाला, शान का ही चाट मसाला छिड़क के, नींबू छिड़क के से इंजॉय करेंगे सैलेड और चटनी के साथ। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होने वाली है, रेडी है, तो मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ आपके लिए। आज बनाने जा रही हूँ मैं लाहौरी चरगा। आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये शान के मसाले के साथ बनाऊँगी जी। इसमें क्या क्या जाएगा? एक तो शान का लाहौरी चरगा मसाला जाएगा और दूसरा इसमें अदरक लहसुन जाएगा क्रश्ड 1 टेबल स्पून। इसमें जाएगा लेमन जूस 1 टेबल स्पून। और ये देखिएगा चिकन है मेरे पास तकरीबन ये 1 kg से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये होल चिकन नहीं मैंने लिया। और ये पीसीज हैं इसके, ज़ाहिर आप पीसीज को भी बना सकते हैं। ये मैंने धो के स्ट्रेनर में रखा था एज यूजुअल, ताकि इसकी स्मेल वगैरह ना रहे। तो ये मैं बनाऊंगी, देखिएगा। मैरिनेट करते हैं, मैरिनेट करके इसको छोड़ दीजिए काफ़ी देर के लिए। व्यूअर्स, अब मैरिनेशन की बारी आ गई है, तो मैरिनेट करके रखते हैं चिकन को, जितना भी आपके पास टाइम हो। ओवरनाइट रखें तो और भी अच्छी बात है। ये देखिए, इसमें मैरिनेशन के लिए 3 चीज़ें जाएंगी, क्योंकि मसाले में सब कुछ है ना। तो अदरक लहसुन जाएगा, लेमन जूस जाएगा और ये जो है चरगा मसाला। इसके अलावा कोई नमक वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल सही रहता है। इसका नमक मिर्च शान के बहुत ही अच्छा है। और अच्छी तरह से मैरिनेशन करने के बाद इसकी आप इसको ढक के रख दीजिए, रेफ्रिजरेटर में बाहर नहीं रखना। और इसके साथ ये होगा कि जूसेस सारे इसी में रहेंगे। कवर करके रखिएगा। और ये देखिए, अगर स्टीमर नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छा खासा स्टीमर बन जाता है घर पे भी। थोड़ा सा इस देगची में मैंने पानी डाला है और उसके ऊपर स्ट्रेनर रखा है, कोई भी छलनी आप रख लीजिए। और उसके ऊपर चिकन पीसीस रखूँगी, जब बॉयल आ जाएगा और फिर लिड लगा के कवर कर दूँगी। और स्टीमर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं वो कर रही हूँ, सारे को रख के। इसके बाद जब ये तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको दीजिए, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और सॉरी अच्छी तरह से स्टीम इसको मिल जाए और सॉफ्ट हो जाए और सारे इसके मसाले वगैरह अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाएं, स्टिक हो जाएं। तो इसके बाद हमने ऑयल बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि उसके बाद आप इसको कर लीजिएगा हाई फ्लेम को, क्योंकि एकदम अगर आप स्टीम से निकाल के स्टीमर से और फ्राइंग के लिए डालेंगे तो उछलने का डर होता है।
जी व्यूअर्स देखिए अब कितना नाइसली डन हो चुका है। इसको फ्राई किया है हमने अच्छा सा, और तकरीबन हाई फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है। शुरू में लो इसलिए रखी थी ताकि एकदम उछले ना, क्योंकि इसमें पानी होता है थोड़ा सा, तो फिर मसाले भी, तो इसलिए सेफ्टी भी पहली हमारी होनी चाहिए ना, प्रेफरेंस। क्योंकि किचन में काम करते हुए ऑफ कोर्स फिर अपने आप को खुदा ना खास्ता जला नहीं लेना। ये देखिए कितना माशाल्लाह सा नाइसली डन हो चुका है, बहुत अच्छी तरह कुक हो चुका है। कलर देखिए कितना प्यारा आया। आप इसको रायते, चटनी और इस तरह सैलेड के साथ, लीमू के साथ सर्व कीजिए। आखिर में हमने इस पर लीमू और चाट मसाला डाला था। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।